जाते हैं। क्या ये बुलडोजर केवल दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों पे ये बुलडोजर चलेगा? उनको उतर के वो बुलडोजर उन दोषियों पे चलाने की जरूरत है, वरना हजारों बेटियां अपने जब संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना घट रही है तो अन्य क्षेत्रों में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आज एक स्नेहा बेटी का हत्या नहीं हुआ है, लाखों लड़कियों का सपना टूटा है, लाखों पेरेंट्स का सपना टूटा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर और भय पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सासाराम की 17 वर्षीय छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर रोहतास जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इधर सासाराम नगर निगम की मेयर काजल कुमारी ने इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस की घोर निंदा किया है। मेयर काजल कुमारी ने कहा कि वाराणसी पुलिस का जो व्यवहार पीड़ित परिजनों के साथ रहा वह काफी निंदनीय है। मेयर काजल कुमारी ने कहा कि 17 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर उसे फंदे पर लटकाया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए तथा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेयर काजल कुमारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो अब वाराणसी में आंदोलन किया जाएगा। देखिए, हमारे शहर की बेटी, हमारे परिवार की बेटी के साथ जो यूपी में हुआ है उसको छिपाने के लिए तमाम कोशिश किया गया वहाँ के प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। और जिस तरह से अभद्र तरीके से उनके माता पिता के साथ व्यवहार किया गया, उन्हें जिस तरह से बोला गया कि तुम अनपढ़, गंवार, जाहिल, बिहारी हो, जाओ, भागो यहाँ से। ये तो उन्होंने अपनी बेटी को खोया और उनके साथ इस तरह से अभद्र तरीके से बात किया गया। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की गुंडागर्दी है और इनकी ऐसे ही इनकी हाथें नहीं बढ़ी हुई हैं। इसमें कहीं ना कहीं योगी सरकार की भी हाथ है जो ये दबा रहे हैं स्नेहा हत्याकांड को। कि जिस तरह से खिड़की में फंदा लगाया गया है वो किसी के द्वारा लगाया गया है, क्योंकि वो आत्महत्या नहीं है, क्योंकि उसका पैर नीचे जमीन पर है और एक पैर बेड पे है। इससे साबित होता है कि उस बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया है, रेप किया गया है। बहुत ही निंदनीय है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम ही होगा, क्योंकि एक माता पिता बहुत आस के साथ एक बेटी को अपने पढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भेज रहे हैं, बहुत ही उम्मीद से भेज रहे हैं, क्योंकि हर एक माता पिता के जहन में ये डर रहता है कि कहीं हमारी बेटियों के साथ ये कुछ अनहोनी ना घट जाए। और जिस तरह से हमारी भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, उससे कहीं ना कहीं बेटियों में, पेरेंट्स में ये उम्मीद जगी थी कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे तो और इस संतुष्टि के साथ अपने माता पिता अपने बेटियों को भेज रहे हैं कि हमारी बेटियां वहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन हमारी बेटियां वहाँ सुरक्षित कहाँ है? जब संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना घट रही है तो अन्य क्षेत्रों में हम क्या कह सकते हैं कि हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आज एक स्नेहा बेटी का हत्या नहीं हुआ है, लाखों लड़कियों का सपना टूटा है, लाखों पेरेंट्स का सपना टूटा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर और भय पैदा हो गया है। हो सकता है कि कुछ लड़कियां जो हॉस्टल में रहती हैं वो घर को अपने वापस आ जाएंगी। आज ये अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना, ये नारा सफल करना चाहते हैं मोदी सरकार, तो उन्हें कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा और साथ ही जो स्नेहा के साथ हुआ है, उन जो दोषियों ने किया है उन्हें सजा देनी ही होगी। ये हमारी मांग है योगी सरकार से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से।